बच्चों, उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत मंगल कामना। अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि तुम संसार के महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। अपने को दीनहीन मत मानो। सफलता आपके कदम चूमेगी। बच्चों, आप पढ़ रहे हैं भक्ति काल की सामान्य प्रवृत्तियां। ईश्वर में सहज विश्वास, आप देखा था, आज फिर देख लीजिए। सहज मैंने स्वाभाविक। उसकी दीन वत्सलता, ठीक है। दीन का मतलब जो दीन दुखी लोग हैं उनको ईश्वर क्या करता है? स्नेह करता है, प्रेम करता है। तो ये क्या हो गया? उसकी दीन वत्सलता हो गई। जरूरी है मीनिंग आप नहीं पूछते हो, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ। नाम स्मरण की महत्ता। नाम स्मरण, ईश्वर का जो नाम स्मरण किया जाता है ना, उसे याद किया जाता है, तो उसकी महिमा। जब जानते ही माला लेके करते हैं और ऐसे भी करते हैं। जब वैसे 3 प्रकार के 4-5 प्रकार का होता है। 4-5 का मतलब पहला होता है वाचिक, बोल बोल कर। तीसरा मानसिक, मन से करते, होठ नहीं। तीसरा है उपांशु। उपांशु में होता है आप मुंह बंद रखेंगे और ऐसे ही जब चलता रहता है। भजन का अवलंबन। अवलंबन मैंने सहारा लेना। गुरु की महिमा, अहंकार का त्याग, जाति पाति का विरोध, जो ऊंच नीच का है। ठीक, हमारे गांव में खूब चलता है। कुत्ता है, किसी मरे जानवर को खा के आया है, हमारे बर्तन को चाट कर जाता है, तो हम इसे धुल के उसको वो बर्तन उसी में भोजन कर लेते हैं। लेकिन हमारा कोई भाई है, हमने कहा निम्न जाति के जो भक्त लोग होते हैं उनको भी उच्च जाति के लोग नहीं अपनाते। कितनी विडंबना है बच्चों, ये बहुत जल्दी दूर हो जाना चाहिए। कम से कम वैसे भी वो ना भी हो तो भी अपनाना चाहिए, लेकिन कम से कम वो उसने मंत्र ले लिया है, खान पान उसका सही हो गया, तो भेदभाव बिल्कुल रहना ही नहीं चाहिए। पता नहीं किस शास्त्र का हम लोग अनुसरण करते हैं। 6 शास्त्र हैं और हम किसी में ये सब नहीं दिया गया है जो पोंगापंथी आज समाज में चल रही है। लोक मंगल की भावना, ये क्या? लोक कल्याण की भावना। संत जीवन का आदर्श। जो संत लोग थे, वो चाहे तुलसीदास हो चाहे कबीरदास हो, तो उनको लोगों ने आदर्श माना, उनके जीवन को आदर्श माना। सरलता, निष्प्रिय। स्पृहा माने इच्छा होता है, तो निष्प्रियता कहो चाहे निष्कामिता कहो, कोई कामना ना हो, बस प्रभु के चरणों में हमारा मन लगा रहे। और प्रेम महिमा, प्रेम की महिमा जानते ही आप। प्रेम की महिमा परोपकार, दूसरों के प्रति भलाई करना। प्रेम क्या होता है? प्रेम बच्चों होता है, मैंने आपको बताया है, प्रेम संकुचित नहीं होता। सड़क के किनारे कोई पड़ा है, करा रहा है, अगर हम रुक करके उसकी सहायता के लिए तत्पर हो जाते हैं, इसका मतलब हमारे अंदर प्रेम है। और जिसको हम प्रेम समझ बैठे हैं वो तो पशुओं में भी होता है, जबकि पशुओं में प्रेम होता ही नहीं ना। पशुओं में प्रेम होता है। आप कहोगे एक माँ है, वो अपने बछड़े को, एक भैंस है अपने पड़वे को स्नेह करती है, तो इसको बेटा वो हाँ लगाव होता है पार्श्विक थोड़ा सा, लेकिन इसको आप प्रेम नहीं बोलोगे। प्रेम बहुत ऊंची चीज़ है, उच्च स्थिति का नाम। लेकिन यहाँ फिल्मों ने हमारा सब कबाड़ा कर दिया है बच्चों। तो प्रेम का मतलब हर किसी के प्रति, हर किसी के प्रति किसी ईर्ष्या द्वेष की भावना ना हो। ये भाव हो सब लोग आगे बढ़ें, सब लोग अच्छा करें, सब हमारे अपने, सब हमारा परिवार है। बच्चों, ये प्रेम होता है। चलिए आगे देखें। भक्ति काल की देन क्या है? मतलब हिंदी साहित्य को भक्ति काल का योगदान। कबीर जैसी, सूर, तुलसी आदि रस सिद्ध कवि, जो रसों में सिद्ध थे, निपुण थे। कवियों महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरण से निकली, देश के कोने कोने में फैली। भाव, भाषा, शिल्प सभी दृष्टियों से ये हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल है। भक्ति काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल। संत कवियों ने अपना संदेश बड़ी स्पष्टता, निर्भीकता से जनता के समक्ष प्रस्तुत किया। उदाहरण स्वरूप आप देख लीजिए, कबीर क्या कहते हैं? काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, और ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा। और इसी तरह ब्राह्मणों के लिए कह दिया, और पूरा याद नहीं आ रहा है। ब्राह्मण अति कुलीन है, गागर छुअन न देई, ऐसा कुछ है। और वैश्या के पावंतर सोम, ये देखो हिंदू आई। तो इस प्रकार से उन्होंने निर्भीकता से, स्पष्टता से
अपना संदेश प्रस्तुत, ये नहीं इतना गंभीर, इतना गहरा बना दिया जाए कि उसको लोग अपने हिसाब से अर्थ निकाल लें, ऐसा नहीं है। ऐसा साहित्य किसी देश विशेष या काल का नहीं, किसी देश या काल का नहीं है, अपितु सार्वभौम और सार्वकालिक। बच्चों ये शब्द बहुत अच्छे हैं, ये आपको याद कर लेने चाहिए। सार्वभौम मतलब हर जगह, भूमि से बना है भौम, सब भूमि में, भूमि का पूरे विश्व में भूमि है, तो सार जो सब जगह के लिए उपयोगी हो, तो सार्वभौम, और हर समय, पहले भी भविष्य में भी होगा, भूत में भी था, वर्तमान में भी महत्वपूर्ण है, तो सार्वकालिक, सार्वभौम और सार्वकालिक। ठीक है। भक्ति काल के काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष उत्कृष्ट रूप मिलता है, और इसीलिए इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। बच्चों आज यही तक, शेष कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।